हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। कहते हैं कुछ 2 बेसिक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड सेकंड प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहले तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, उससे रिलेटेड बात करेंगे हम कि चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन। वो कंप्लीट होते हैं हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड देयर बाय पोल्यूट द एनवायरनमेंट। कहते हैं पोल्यूशन का मतलब उन प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ से है जिनकी वजह से एयर की, वाटर की, सॉइल की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, उसको चैलेंज करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर में हो रही है, चाहे कंजम्पशन सेक्टर में हो रही है, प्रोडक्शन रिलेटेड है या फिर कंजम्पशन रिलेटेड है, जिनकी वजह से हमारी एयर ख़राब हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं वही कारण है पोल्यूशन का, है ना। तो कहते हैं इट इज़ अ सीरियस emerging challenge related to the process of growth, particularly related to the process of industrialization। कहते हैं कि अब हमारी ग्रोथ के अंदर, हमारी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के अंदर emerging challenge है पोल्यूशन कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर हमने अगर उसकी ग्रोथ करनी है तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो कहते हैं पोल्यूशन 3 फॉर्म्स में होता है, या तो एयर पोल्यूशन, या वाटर पोल्यूशन, या नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन कैरीज ऑक्सीजन विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। कहता है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो कि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कहते हैं अगर एयर ही पोल्यूटेड है, पोल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। कहता है कि अगर हवा के अंदर पोल्यूशन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी की, मतलब ज़िंदगी में पोल्यूशन है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए एसेंशियल है एयर, ऑक्सीजन के अंदर ही, यानी एयर के अंदर ही अगर एयर ही पोल्यूटेड होगी तो इसका मतलब क्या है? एयर पोल्यूशन हो गया, यानी कि हमें जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमें प्योर नहीं मिल रही, वो पोल्यूटेड मिल रही है। तो इट मीन्स क्या है कि हमारी लाइफ को चैलेंज कर रहा है एयर पोल्यूशन। कहते हैं कौन से कॉजेज होते हैं पोल्यूशन ऑफ एयर के? कहते हैं एयर पोल्यूशन ऑकर्स ओविंग टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। कहता है एयर के अंदर प्रेजेंट होने वाले पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है एयर पोल्यूशन। दीज पोल्यूटेंट्स में बी पॉइजनस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दीज में बी सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, पॉलन एंड स्मोक। कहता है ये जो पोल्यूटेंट्स, इनके बारे में हम कह रहे हैं ना कि अगर ये पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स पोल्यूटेड एयर है। तो ये पोल्यूटेंट्स कौन से हो सकते हैं? कहता है पॉइजनस गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कहते हैं कि पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे डस्ट, पॉलन, स्मोक। ठीक है, तो कहते हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एयर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है स्मोक इमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोयल एज एनर्जी। कहते हैं कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन का कारण है। कहते हैं और मेन जो होता है ये जो स्मोक है, ये कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जहाँ पे एनर्जी का जो सोर्स है वो कोयला यूज़ किया जाता है। सेकेंड कहता है पॉइजनस गैसेस इमिटेड पर्टिकुलरली बाय द प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल्स। दूसरा कहता है जहाँ पे जहरीली गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब निकलती हैं, जैसे कि प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जब केमिकल ट्रीटमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम पे पॉइजनस गैसेस निकल रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। थर्ड कहता है एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल्स विच हैज़ राइजन टू अ थ्रेटनिंग लेवल ओविंग टू एक्सप्लॉयटेशन राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। और कहता है ये भी क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, सबके पास खुद के अपने व्हीकल हैं, ठीक है, कोई प्रेफर नहीं करता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो कहता है इसी वजह से जो उनसे निकलने वाला धुआं है वो भी क्या करता है, वो भी एयर पोल्यूशन को जन्म देता है ना, एयर पोल्यूशन उसकी भी वजह से होता है।
तो हमने आज बेसिकली डिस्कस किया कि एयर पोल्यूशन क्या है, ठीक है। वैसे तो हमने पोल्यूशन का मीनिंग डिस्कस किया, 2 बेसिक प्रॉब्लम के बारे में हमने बताया। अब हम धीरे धीरे करके इन दोनों बेसिक प्रॉब्लम को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने एयर पोल्यूशन को कंप्लीट किया, कल हम वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।